हेलो एवरीवन। मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि आलू के किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। तो आलू के किस भाग से अंकुरण निकलता है? तो याद रखना है तना। किससे निकलता है? तना। और अपना आंसर इसका क्या है? बै है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बै। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई चित्र को देखकर बताइए कि दृश्य है किसका है? आगजनी का है, बांध जल भराव का है, भूकंप का है, सूखे का है। तो ये जो दृश्य है वो है किसका? भूकंप का। किसका दृश्य है? भूकंप का दृश्य है। तो यहाँ पे भूकंप अपन, इसका आंसर हो जाएगा से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधे को चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालाब में कौन से जलीय पौधे का बताया गया है? ये जो पौधा दिख रहा है वो कौन सा है? तो ये ध्यान रखना है, जलकुंभी है। कौन सा है? जलकुंभी। यदि पूरा तालाब इस जलीय पौधे से ढक जाए तो क्या होगा? पूरे तालाब में अगर ये जलीय पौधा छा जाए तो क्या होगा? तालाब का पानी नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? तालाब का पानी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है, इस जलीय पौधे के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय जीवों, पौधों और जंतुओं पर क्या कठिनाई होगी? अन्य जीव जंतुओं व जलीय पौधों को रहने में कठिनाई होगी। क्या होगी? अन्य जीव जंतुओं व जलीय पौधों को रहने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट 4 है, दिए गए मानचित्र में अजमेर जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए। तो अजमेर के पास, जैसे अजमेर यहाँ पर है, इसके 3 पड़ोसी है। जैसे यहाँ से जयपुर ले सकते हैं, नागौर ले सकते हैं, पाली इसके पास में है, भीलवाड़ा है। तो ये जो भी हैं इसके टच हो रहा है वो अपन कोई से भी 4-5 हम लिख सकते हैं। इसमें 3 लिखना है हमको यहाँ पर, टोंक, भीलवाड़ा और जयपुर। 3 अपन को कोई भी लिखना है तो 3 लिख दीजिए इसमें से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कोई 3 लिखिए। फर्स्ट है इसका, हमें अन्याय के विरुद्ध चुप नहीं रहना है। फर्स्ट जो प्रेरणा मिलती है वो है कि अन्याय के विरुद्ध चुप नहीं रहना है। हमें अन्याय तथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों का हमें क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। नेक्स्ट, हमें शिक्षित अवश्य होना चाहिए। हमें शिक्षित अवश्य होना चाहिए। तो ये जो है हमें प्रेरणा मिलती है किसके जीवन से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से। रेगिस्तान के घरों की छतें किस चीज़ से बनाई जाती है? तो घास फूस व खपरेल से। घास फूस व खपरेल से। बाढ़ आने के कोई 2 कारण लिखिए। मूसलाधार वर्षा, बांध का टूटना। मूसलाधार वर्षा, बांध का टूटना। नेक्स्ट, आजकल एकल परिवार में बढ़ोतरी हो रही है। एकल परिवार बढ़ने के कोई 3 कारण लिखिए। परिवारों की संख्या, सदस्य संख्या का अधिक होना। परिवारों की सदस्य संख्या का अधिक होना। परिवारों के सदस्यों की आदतों व सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन होना। सदस्यों में अधिक स्वतंत्रता की इच्छा होना। तो 3 कारण जिससे कि आजकल एकल परिवार ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। नेक्स्ट, एडिज मच्छर के काटने से रोग होता है। डेंगू। कौन सा होता है? डेंगू। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोष्टक में दिए गए खेलों व खिलाड़ियों को छांटकर प्रत्येक खेल समक्ष सही खिलाड़ी का नाम हमको लिखना है। इसमें से सबसे पहला है तैराकी, और तैराकी से संबंधित है भक्ति शर्मा का। फिर क्रिकेट है सचिन तेंदुलकर। मुक्केबाजी मैरी कॉम। तीरंदाजी लिम्बाराम। राजस्थान के 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम जिलों सहित लिखना है। रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर। नेक्स्ट है, एक थैली में रखे नमक, शक्कर, तेल और मोम को नीचे दी गई तालिका में प्लेट ए और प्लेट बे में वर्गीकृत कीजिए। पहला ए में जो जल में घुल जाते हैं, दूसरा ब है जिसमें जल में न अघुलनशील, जो घुलते नहीं है। तो नमक और शक्कर जो है जल में घुल जाती है, तेल और मोम जो है नमक जल में नहीं घुलता है। नेक्स्ट, नीचे दी गई सारणी के कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। सबसे पहला है मलेरिया। मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज। क्या होगा? मादा एनाफ्लीज। पीलिया जो है दूषित जल व भोजन के प्रभाव से। डेंगू एंडीज के होता है। और पोलियो होता है पैरों में लकवा आना। नेक्स्ट है, जैविक खाद से क्या अभिप्राय है? फसलों में रासायनिक खाद का अधिक उपयोग किस प्रकार हानिकारक है? जैविक खाद, देसी खाद को ही हम क्या कहते हैं? जैविक खाद कहते हैं। वह खाद जो जीव व जंतु के मल से बनती है वो क्या कहलाती है? जैविक खाद कहलाती है। रासायनिक खाद के उपयोग से होने वाली हानियाँ।
जमीन की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है, रोगों का बढ़ना, चर्म रोग, पेट संबंधी बीमारियां, सिर दर्द, बेचैनी आदि। भूमि प्रदूषण व जल प्रदूषण भी इससे होता है। नेक्स्ट, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है सूंघकर। किसे पहचानता है? सूंघकर। तीन प्रकार के साधन तथा उनमें उपयोग होने वाले ईंधन का तालिका में लिखिए। मोटरसाइकिल, पेट्रोल, बस, डीजल, सिगड़ी और चूल्हा, लकड़ी और कोयला। डॉक्टर हमें किस परिस्थिति में ग्लूकोज लेने की सलाह देते हैं? सामान्यतः पेट में पचने के बाद हमें भोजन से ग्लूकोज मिल जाता है, लेकिन जब कभी भोजन से हमें ग्लूकोज नहीं मिल पाता है तो हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर हमें ग्लूकोज पीने के लिए ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने की सलाह देता है। कैसा भोजन करने योग्य नहीं होता है? कैसा भोजन खाने योग्य नहीं होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा नमी, वायु तथा ताप के कारण खाने में फूफन व सूक्ष्मजीवी पैदा होने से उसके गंध एवं स्वाद में बदलाव आ जाता है। ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं होता है। पुराने समय में जमीन के नीचे जमा पानी को किन के माध्यम से निकालते थे? उसका क्या महत्व है? अपने आसपास के जलाशयों में हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोई 3 उपाय हमको लिखने हैं। नमी, वायु तथा ताप के कारण खाने में फफूंद, ये तो हो गया था हमारा 15 का आंसर हमें देखना है। पुराने समय में लोग कुएं एवं बावड़ियों द्वारा जमीन के नीचे जमा हुए पानी को निकालते थे। इस पानी को पीने और सिंचाई के काम में लेते थे। उस समय कुएं तथा बावड़ियां ही पीने के पानी और सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। आसपास के जलाशयों में हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिए 3 प्रमुख उपाय है। जलाशयों में कपड़े नहीं धोने चाहिए। जलाशयों में मवेशियों का मलमूत्र त्यागने न दिया जाए। गंदे पानी को जलाशय में मिलने न दिया जाए। तो ये 3 कारण हैं इसके। खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है, क्यों? उसका आएगा खाद्य पदार्थों को संरक्षित क्यों किया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के मकान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा मकान क्यों पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के मकान क्यों पाए जाते हैं। खेती करने वाले किसान से खेती की जानकारी प्राप्त करने हेतु तो आप क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं? कोई 3 प्रश्न हमको लिखना है इसमें, और इनके जो प्रश्न होंगे, खेती करने वाले किसान से खेती की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न प्रश्न हम करेंगे। पहला प्रश्न, आप फसल बोने के लिए बीज कहाँ से लाते हैं? फर्स्ट, फसल बोने के लिए बीज कहाँ से लाते हैं? नेक्स्ट, खेती करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं? खेती में पशुओं का क्या उपयोग होता है? तो ये सारे क्वेश्चन जो हम करेंगे। निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप चौराहा पार करेंगे? तो हरी लाइट देख के हम क्या करेंगे? चौराहा पार करेंगे। किस क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी देता है? मौसम विभाग। किसी क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी देता है, वो कौन देता है? मौसम विभाग। सड़क पर पैदल चलते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? कोई 3 सावधानी हमको बतानी है कि कौन कौन सी सावधानी हमको बरतनी चाहिए। सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा बाईं ओर ही चलना चाहिए। चौराहा पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। दौड़कर सड़क पर पार नहीं करनी चाहिए, ध्यान हमको यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। खुले में शौच जाने के लिए कोई 3 दुष्परिणाम हमको लिखने हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे हो जाएगा कि पहला कौन सा था? सड़क पर पैदल, ये रहा, खुले में शौच जाने के 3 प्रमुख दुष्परिणाम। खुले में शौच जाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसमें मक्खियां द्वारा भोजन दूषित होता है, इसमें तालाब आदि का पानी भी दूषित होता है। तो ये हमको ध्यान रखने हैं। ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि के बारे में हमको बताना है। ब्रेल लिपि देखने में असमर्थ लोगों के पढ़ने के लिए तैयार की गई एक विशेष लिपि है। इसमें स्टाइल्स नामक एक नुकीली कलम से कागज में छेद करके लिखा जाता है। कागज को उल्टा करके उभरे हुए बिंदुओं को छूकर अंधे लोग पढ़ लेते हैं। इसमें 6 बिंदुओं से वर्णों की आकृतियां बनाई जाती है। पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल के बारे में आप क्या जानते हैं? ये सारी चीजें आपको लिखनी है इसमें। प्रेमलता अग्रवाल का जन्म
जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बार पर्यावरण पर्वतारोहण से नाता जोड़ा तथा बचेंद्री पाल के मार्गदर्शन में एक एवरेस्ट अभियान के अंतर्राष्ट्रीय दल का हिस्सा बनी। 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव हासिल किया। 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतेह करके वे इस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आसमान में सप्तऋषि मंडल के ऊपर के दो तारों की सीध में कुछ दूरी पर जो तारा तेज चमकता दिखाई देता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा जो होता है उत्तर दिशा में होता है। ये तारा रात के समय दिशाओं का अनुमान लगाने में मदद करता है। तो ध्रुव तारे के बारे में ये जो क्वेश्चन है ध्रुव तारों के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था